अभी जो हमारे सामने आज का जो मुद्दा है जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, क्या उत्तर प्रदेश की सबसे रसूखदार और चर्चित सियासी फैमिली के भीतर कोई ऐसा बड़ा व्यक्तिगत बदलाव आ चुका है जिसने सत्ता के गलियारों में एक खामोश हलचल पैदा कर दी है। समाज के शीर्ष स्तर पर रहने वाले परिवारों की जिंदगी हमेशा से ही आम जनता के लिए कौतूहल और रहस्य का विषय रही है। हाल के दिनों में इंटरनेट से लेकर राजनीतिक हलकों तक एक बेहद चौंकाने वाला और संवेदनशील दावा सामने आ रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के निजी जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। हर तरफ यह सवाल पूछा जा रहा है कि इस दावे के पीछे की असली सच्चाई क्या है। अभी जो हमारे सामने आज का जो मुद्दा है जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, और प्रतीक यादव के साथ उनके रिश्तों की मौजूदा स्थिति क्या है। आज हम इस बेहद संवेदनशील विषय के हर एक पहलू का बहुत ही बारीकी, गहराई और जिम्मेदारी के साथ विश्लेषण करेंगे ताकि समाज के सामने पूरी तरह प्रामाणिक और तथ्यों पर आधारित सच रखा जा सके। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि मुलायम सिंह यादव का परिवार देश के सबसे बड़े और शक्तिशाली राजनीतिक कुनबों में से एक है। इस परिवार ने उत्तर प्रदेश को कई दशकों तक न केवल एक नई दिशा दी बल्कि सत्ता के केंद्र में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से सैफई के एक साधारण किसान परिवार और कुश्ती के अखाड़े से उठकर एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किया, उसकी मिसाल आज भी भारतीय राजनीति में दी जाती है। नेताजी ने अपने जीवन में हमेशा अपने पूरे कुनबे को एक धागे में पिरो कर रखा। उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में राज्य की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं। नेताजी की 2 शादियां हुई थीं। उनकी पहली पत्नी मालती देवी थीं, जिनके बेटे अखिलेश यादव हैं। इसके बाद नेताजी की जिंदगी में साधना गुप्ता की एंट्री हुई, जिनके बेटे प्रतीक यादव थे। इसी रसूखदार परिवार की छोटी बहू के रूप में अपर्णा यादव ने इस घर में कदम रखा था। अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त रह चुके हैं। यानी अपर्णा यादव का अपना परिवार भी एक बेहद सम्मानित और बौद्धिक पृष्ठभूमि से आता है। इस पारिवारिक इतिहास को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी इस स्तर के परिवार पर कोई बात उठती है तो उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि देश के इतने बड़े राजनेता का बेटा होने के बावजूद जहां सत्ता उनके घर की दहलीज पर खड़ी रहती थी, वहां प्रतीक यादव ने सक्रिय राजनीति क्यों नहीं चुनी। इसका जवाब उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के उसूलों में छिपा था। जब उनके बड़े भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे थे और साइकिल की यात्राएं निकाल रहे थे, तब प्रतीक अपने लिए एक बिल्कुल अलग दुनिया गढ़ रहे थे। प्रतीक यादव को बचपन से ही फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग और अपने खुद के बिजनेस का शौक था। वे हमेशा से कहते थे कि उन्हें सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मेहनत से बनाया गया एक स्वतंत्र मुकाम चाहिए। प्रतीक ने लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में आयरन कोर फिट नाम से एक बेहद अत्याधुनिक और आलीशान जिम खोला था। यह कोई साधारण जिम नहीं था बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का इकलौता और सबसे प्रीमियम फिटनेस सेंटर माना जाता था। वे खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह फिट रहते थे। उनका अनुशासन ऐसा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने वर्कआउट से कभी समझौता नहीं करते थे। सोशल मीडिया पर वे अक्सर अपनी जिम रूटीन शेयर करते थे, जिसे देखकर हजारों युवा प्रेरित होते थे। फिटनेस के अलावा प्रतीक का लग्जरी कारों का शौक भी किसी से छिपा नहीं था। उनकी करोड़ों की नीली लैम्बोर्गिनी कार अक्सर लखनऊ की सड़कों पर चर्चा का विषय बनी रहती थी। जब वे उस कार को लेकर निकलते थे तो लोग रुककर तस्वीरें लिया करते थे। इसके बावजूद प्रतीक स्वभाव से बेहद शांत, मिलनसार और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उन्होंने यह साबित किया कि हर राजनेता के बेटे का राजनेता होना जरूरी नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत से रियल एस्टेट और फिटनेस की दुनिया में अपना एक मजबूत मुकाम बनाया और अपना पूरा समय अपने बिजनेस और अपने परिवार को दिया। यही कारण था
कि वे राजनीतिक मंचों, विवादों या टीवी कैमरों से हमेशा एक गरिमापूर्ण दूरी बनाकर रखते थे। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की शादी कोई साधारण पारिवारिक व्यवस्था या राजनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि यह दो युवाओं के बीच के गहरे प्रेम और अटूट विश्वास की परिणति थी। इन दोनों की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी, जब वे दोनों लखनऊ के एक नामी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। शुरुआती दिनों की यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के स्वभाव में एक खूबसूरत विरोधाभास था जो उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाता था। प्रतीक यादव जहां शांत और अपने काम से काम रखने वाले स्वभाव के थे, वहीं अपर्णा यादव बचपन से ही बेहद मेधावी, कला प्रेमी और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाली लड़की थीं। अपर्णा ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा वे शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत हैं। जब अपर्णा विदेश में पढ़ाई कर रही थीं, तब भी प्रतीक और उनके बीच का रिश्ता बेहद मजबूत बना रहा। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को समझा और फिर अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताया। नेताजी मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता ने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया। साल 2011 में बेहद भव्य तरीके से अपर्णा और प्रतीक की सगाई हुई और साल 2012 के शुरुआती महीनों में यह दोनों एक बहुत ही शाही और पारंपरिक विवाह बंधन में बंध गए। सैफई और लखनऊ में हुए इन विवाह समारोहों में अमिताभ बच्चन से लेकर देश के तमाम बड़े उद्योगपति और राजनेता शामिल हुए थे। शादी के बाद अपर्णा यादव को यादव परिवार की एक ऐसी बहू के रूप में देखा गया जो पढ़ी लिखी, आधुनिक होने के साथ साथ पारिवारिक और पारंपरिक मूल्यों को भी बखूबी समझती थी। शादी के बाद आमतौर पर राजनीतिक घरानों की बहुएं पर्दे के पीछे रहना पसंद करती हैं, लेकिन अपर्णा यादव की सोच अलग थी। उन्होंने केवल एक घरेलू बहू बनकर रहने के बजाय समाज सेवा और राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। उन्होंने बी अवेयर नाम से एक सामाजिक संस्था की शुरुआत की, जो मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा, पशु कल्याण और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करती थी। इस दौरान का एक बहुत ही मशहूर और प्रामाणिक किस्सा है लखनऊ के कान्हा उपवन का। कान्हा उपवन लखनऊ नगर निगम की एक बहुत बड़ी गौशाला थी, जिसकी हालत एक समय पर काफी खराब हो गई थी। अपर्णा और प्रतीक यादव ने जीव जंतुओं के प्रति अपने अथाह प्रेम के कारण इस गौशाला की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अपर्णा अक्सर वहां जाती थीं, अपने हाथों से गायों को चारा खिलाती थीं और बीमार पशुओं का इलाज करवाती थीं। उनके इस समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रभाव इतना गहरा था कि जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो वे खुद कान्हा उपवन का दौरा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा के लिए अपर्णा और प्रतीक यादव के प्रयासों की खुले मंच से बहुत सराहना की थी। यह वह समय था जब राजनीतिक विश्लेषकों ने पहली बार अपर्णा के भीतर एक मजबूत और स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता को देखा था। अपर्णा की इस निस्वार्थ सेवा से नेताजी मुलायम सिंह यादव बहुत प्रभावित थे। अपर्णा ने अपनी संगीत कला से भी नेताजी का दिल जीता था। का तत्व की प्यूने। एक पारिवारिक कार्यक्रम में अपर्णा का गाया हुआ गीत सुनकर मुलायम सिंह यादव इतने भावुक हो गए थे कि उन्होंने खुले मंच से अपनी छोटी बहू की तारीफ की थी। नेताजी का यही आशीर्वाद अपर्णा की सबसे बड़ी ताकत बना। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उनके सामने भाजपा की कद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी थीं। हालांकि उस चुनाव में अपर्णा को सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके चुनाव प्रचार के तरीके, उनकी साफ सुथरी छवि और उनकी बेबाक बयानबाजी ने उन्हें रातों रात उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक चर्चित चेहरा बना दिया। इस पूरे राजनीतिक सफर के दौरान एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली थी, वह यह कि उनके पति प्रतीक यादव कभी भी उनके राजनीतिक दौरों या रैलियों में नजर नहीं आए। जैसा कि हमने पहले बताया, प्रतीक हमेशा खुद को कैमरों और राजनीतिक मंचों से दूर रखते थे। वे अपना पूरा समय अपने बिजनेस, अपनी फिटनेस और अपने परिवार को देते थे। इसी वजह से कई बार आम जनता के बीच यह भ्रम पैदा होने लगा कि दोनों के रास्ते अलग हैं।
जबकि असलियत यह थी कि प्रतीक ने हमेशा अपनी पत्नी को अपनी मर्जी के हिसाब से जीने और करियर चुनने की पूरी आजादी दी थी। एक मजबूत पति वही होता है जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान दे, और प्रतीक ने ठीक यही किया था। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह फैसला कोई छोटा बदलाव नहीं था। जिस परिवार ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उसी परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। इस फैसले के बाद समाज में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और यह दावा किया जाने लगा कि इस राजनीतिक कदम के कारण यादव परिवार के भीतर बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि अपर्णा यादव के इस फैसले से उनके पति प्रतीक यादव भी खुश नहीं हैं और दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन इस कूटनीतिक फैसले के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल अपर्णा यादव की विचारधारा लंबे समय से समाजवादी पार्टी की लाइन से अलग चल रही थी। वे शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनकी सोच की बहुत बड़ी प्रशंसक रही थीं। हमेशा से मेरा जो झुकाव रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ और राष्ट्रवादिता की तरफ हमेशा से रहा है। वे समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी कई बार केंद्र सरकार की अच्छी नीतियों की खुलकर तारीफ करती थीं, चाहे वह राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने की बात हो या फिर एनआरसी का समर्थन। अपर्णा हमेशा राष्ट्रीय हितों के मुद्दे पर अपनी पार्टी लाइन से अलग बेबाक राय रखती थीं। उनके इस बड़े राजनीतिक फैसले को उनके पति प्रतीक यादव का पूरा मूक समर्थन प्राप्त था। प्रतीक का स्पष्ट मानना था कि राजनीति अपर्णा का अपना क्षेत्र है, लेकिन जब एक महिला राजनीति में इतनी बड़ी छलांग लगाती है और उसका पति सार्वजनिक जीवन से दूर रहता है, तो समाज के कुछ तत्वों को उसमें कई तरह की कहानियां गढ़ने का मौका मिल जाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर समाज के भीतर इस तरह के दावे क्यों किए जाते हैं कि अपर्णा यादव की दूसरी शादी हो गई है या उनके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति आ चुका है। इसके पीछे मानव स्वभाव और सार्वजनिक हस्तियों की जिंदगी को लेकर समाज की कुछ धारणाएं जिम्मेदार हैं। जब कोई राजनीतिक हस्ती लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, तो लोग उसके निजी जीवन के बारे में हर छोटी बड़ी बात जानना चाहते हैं। अपर्णा यादव एक बेहद खूबसूरत और मुखर महिला नेता हैं जो हमेशा मीडिया के सामने रहती हैं। इसके विपरीत प्रतीक यादव बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते थे। दोनों की एक साथ तस्वीरें या वीडियो भी बहुत कम सामने आते थे। इस खामोशी को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। यदि कोई राजनीतिक जोड़ा एक साथ सार्वजनिक रूप से हर रोज नहीं दिख रहा है, तो कुछ लोग यह मान लेते हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसी मानसिक धारणा का फायदा उठाकर कुछ तत्व इस तरह के बेबुनियाद दावे करने लगते हैं कि इस जोड़े का रिश्ता टूट चुका है या उन्होंने नया जीवन साथी चुन लिया है। जो लोग यादव परिवार के टूटने या अपर्णा प्रतीक के अलग होने की खबरें फैलाते थे, उन्हें सैफई की पारिवारिक तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए थीं। राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद यादव परिवार हमेशा एक छत के नीचे पूरी एकजुटता के साथ खड़ा नजर आया। चाहे वह साधना गुप्ता जी के दुखद निधन का समय रहा हो या फिर नेताजी मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन का भावुक पल, पूरा परिवार एक साथ था। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच हमेशा बड़े और छोटे भाई का वही आदर और सम्मान कायम रहा। यदि हम पूरी तरह से जमीनी हकीकत और प्रामाणिक तथ्यों की बात करें, तो सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का रिश्ता उनके अंतिम समय तक उतना ही मजबूत, पवित्र और अटूट था जितना उनकी शादी के पहले दिन था। दोनों के बीच आपसी समझ और सम्मान का एक ऐसा गहरा धागा था जो किसी भी राजनीतिक उतार चढ़ाव या बाहर उड़ने वाली अफवाहों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता था। प्रतीक यादव भले ही किसी राजनीतिक मंच पर अपर्णा के साथ न बैठते हों, लेकिन पारिवारिक समारोहों में और घर के भीतर वे हमेशा एक आदर्श पति और पिता की भूमिका निभाते थे। अपर्णा यादव ने भी कई इंटरव्यू में साफ किया था कि प्रतीक उनके जीवन के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हैं। वे जो कुछ भी राजनीति या समाज सेवा में कर पा रही थीं,
वह प्रतीक के सहयोग, उनके विश्वास और उनके दिए गए स्पेस के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इसलिए दोनों के बीच किसी भी अलगाव की बात पूरी तरह से झूठ और तथ्यों से परे थी। 13 मई 2026 को एक दुखद घटना में प्रतीक यादव का मात्र 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार उनका निधन पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग के कारण हुए कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स से हुआ। यह खबर न केवल यादव परिवार के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। अखिलेश यादव सहित पूरा परिवार इस वक्त एक ऐसे गहरे शोक में डूबा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सफल महिला नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए अक्सर उन पर निजी हमले किए जाते हैं। हकीकत यह है कि 13 मई 2026 को पति प्रतीक यादव के दुखद निधन के बाद से अपर्णा यादव और उनकी बच्ची गहरे शोक में हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी दूसरी शादी या दूसरे पति की खबरें बेहद संवेदनहीन और पूरी तरह फर्जी अफवाह हैं। अपर्णा और प्रतीक का रिश्ता अंत तक असीम प्यार और सम्मान से भरा हुआ था। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।